मैं विकास। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में और हमारे तरक्की करते हुए समाज में कहने का मतलब दोस्तों कि आजकल हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि दोस्तों हम एक दूसरे के लिए कभी समय निकाल नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई अपने काम से बिजी हो चुका है और कोई अपनी पढ़ाई लिखाई से बिजी हो गया है, कोई अपने बिजनेस से बिजी हो गया है, कोई अपने परिवार को संभालने में बिजी हो गया है। तो दोस्तों एक दूसरे के लिए तो हमारे पास समय बचा ही नहीं है। और दोस्तों इसी कारण से हम लोग हमारे अंदर की जो इंसानियत होती है दोस्तों, जैसे कि हम लोग किसी की मदद भी कर देते हैं, तो ऐसा कोई कर ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जो सही बात भी है। क्योंकि अगर दोस्तों अगर हम इस भागदौड़ भरे जीवन में अगर अपने आप को ठहरा लेंगे तो दोस्तों हम लोग तरक्की कर नहीं पाएंगे। ठीक है, समाज आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों ऐसी तरक्की करते हुए समाज में हम लोग ने जो इंसानियत खो दी है और जो हम लोग हेल्प किसी की करते नहीं है, ऐसे ही एक वाक्य में दोस्तों आप लोग को सुनाना चाहूंगा जो मेरे साथ अभी एक दिन पहले ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी क्लास जा रहा था, मतलब रोज का मेरा समय है क्लास जाने का दोपहर का, तो मैं अपनी क्लास जा रहा था और बीच में एक स्क्वायर था। यहाँ पर सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं दोस्तों, जो हम लोग को एक दूसरे के लिए रोकते हैं कि कभी वो वाला रास्ता चल रहा है, कभी वाला रास्ता चल रहा है, लाइक दैट। तो दोस्तों मेरी जो वे थी वहां पर रेड सिग्नल हुआ, हम लोगों ने बाइक मतलब रोकी, सब लोगों ने पीछे कार मतलब ट्रैफिक जमते जा रहा था। दोस्तों ऐसे ही रुकते ट्रैफिक में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि हाँ हमारा ट्रैफिक रुका हुआ है, उसे रोड पार करना था। ठीक है ना, सड़क क्रॉस करने के लिए उसने धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके हाथ में लाठी थी और छोटा सा बच्चा भी था। दोस्तों वो धीरे धीरे पार कर रहा था। मुझे उसको देख के लगा कि मतलब उसके पैर में हो सकता है कोई तकलीफ हो, या फिर हो सकता है कि कोई बीमारी के कारण उसका पैर मतलब सेकंड से वो बेचारा जो बुजुर्ग व्यक्ति था चल नहीं पा रहा था। तो उसका बच्चा उसको धीरे धीरे उसको लेके जा रहा था। सडनली दोस्तों जो हमारा वे था ग्रीन सिग्नल हुआ और सब लोग आगे बढ़ने लगे। कोई स्पीड में वापस बाइक भगाने लग गया, कोई अपनी कार से हॉर्न बजाने लग गया। ये देखिए दोस्तों बुजुर्ग जो व्यक्ति था और उसके साथ जो बच्चा था वो जोर से रोने लगा और बुजुर्ग व्यक्ति घबरा गया कि यार क्या करूं। उसके हाथ में दोस्तों लाठी, वो बच्चे को उठा भी नहीं पा रहा था। मुझे देखकर दोस्तों अपने आप पे इतना शर्म आया कि ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब वो बुजुर्ग भी एक इंसान है, उसे रोड पार करना था तो वो रोड पर आया। ठीक है ना, इसमें सिग्नल खुल गया, उसकी स्पीड धीरे तो दोस्तों हम लोग को उसे जाने देना चाहिए था। हम लोग साइड से भी निकाल सकते थे, हॉर्न बजाने की जरूरत क्या थी। दोस्तों देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने क्या किया, अपनी बाइक को रोका और बुजुर्ग के पास गया और उनको बोला दादाजी आपका बच्चा मैं गोदी में ले लेता हूँ। उसको लिया मैंने गोदी में और वो रोते रोते ही उस गोदी में लिया और सब उनके हाथ पकड़ के उस बार में लेकर गया और उनको छोड़ा, फिर वापस आया। और जो हमारा सिग्नल था दोस्तों वापस रेड हो गया। मैं अपनी बाइक के ऊपर बैठा और मैंने देखा कि वो जो कार वाले, जो बाइक वाले, जो बड़ी जल्दी में थे, ठीक है ना, जो अपने किसी बहुत अच्छे या फिर बहुत जरूरी काम के लिए भी जा रहे होंगे, तो रेड सिग्नल देखकर रुक गए। तो दोस्तों मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या आप उस रेड सिग्नल को भी हॉर्न दोगे? अगर आपको ज्यादा जल्दी है, आपको ज्यादा इमरजेंसी, तो क्या आप आगे बढ़ोगे? क्यों नहीं बढ़ रहे? बढ़ना चाहिए था आपको। दोस्तों मैं जानता हूँ आप नहीं बढ़ोगे, और इसलिए नहीं बढ़ोगे क्योंकि अगर आप आगे बढ़े तो ट्रैफिक हवलदार जो वहां पर सामने खड़ा हुआ इंस्पेक्टर, वो आप लोगों का चालान बना देगा और आपको जो मंजूर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इतनी जल्दी भी क्यों, ऐसा क्या काम है? अब मैं आपको बताता हूँ उस बुजुर्ग की बात। उस बुजुर्ग को जब मैंने रोड के उस पार छोड़ा दोस्तों, उसने मेरे सर पे हाथ रख के बोला बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा है, तो हमेशा आगे तरक्की है। दोस्तों ये सुनकर मुझे इतनी खुशी मिली, अंदर एकदम दोस्तों मुझे इतना चैन मिला और ऐसा फील हुआ दोस्तों कि वाकई में हेल्प एक ऐसी कुदरत ने चीज बनाई दोस्तों जिससे हम लोग को बहुत सुकून प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों से यही चाहूंगा कि ऐसा कभी भी कोई आपके साथ इंसिडेंट हो या आपको भी कोई दोस्तों देखे कोई जो असहाय, जो निर्धन है, या फिर दोस्तों जो बहुत प्रॉब्लम में फंसा, दोस्तों उसकी मदद करना हम लोग का फर्ज बनता है। दोस्तों बस मैं भी यही आपसे चाहूंगा कि हमेशा किसी की मदद करने के लिए हमेशा अव्वल रहें और आगे खड़े रहें। दोस्तों हमेशा हेल्प करने से जो है कि अंदर से सुकून मिलता है और दोस्तों जो कुदरती बातों में आता है और इंसानियत के अंदर आता है, ये दोस्तों हमारे बना हुआ कानून में नहीं आता है। और उस अगर बुजुर्ग की बात की जाए तो दोस्तों बुजुर्ग और वो जो बच्चे को जब मैंने उस पार छोड़ा तो बच्चा भी हंस रहा था और मुझे बोला था भैया आपका धन्यवाद, ऐसा करके उसने बोला। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत चैन मिला मुझे। धन्यवाद।